आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है कि कोई लिफ्ट जिसका कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है, लिफ्ट प्लस यात्रियों का मिला के 1800 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है, और ऊपर की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल अचर चाल से गतिमान है, ठीक है, और 400 न्यूटन का घर्षण बल इसकी गति का विरोध करता है, ठीक है दोस्तों। तो लिफ्ट को मोटर द्वारा प्रदत्त न्यूनतम शक्ति का आकलन वाट में और अश्व शक्ति में दोनों में करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक डायग्राम दिखाते हैं कि एक लिफ्ट है हमारी कोई, ठीक है, और इस लिफ्ट में क्या है, व्यक्ति भी हैं, ठीक है दोस्तों। इस लिफ्ट में क्या है, व्यक्ति भी हैं, ठीक। और ये लिफ्ट क्या है दोस्तों, दे रखा है कि ऊपर की ओर जा रही है कितने मीटर प्रति सेकंड से, 2 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है, ठीक है। अच्छा, हम जानते हैं दोस्तों कि यह लिफ्ट का जो भार है, ठीक है, दे रखा है हमें व्यक्ति और लिफ्ट दोनों को मिला के कितना दे रखा है, 1800 किलोग्राम दे रखा है, ठीक है। और साथ में हम जानते हैं कि लिफ्ट का द्रव्यमान दे रखा है दोस्तों, ठीक है, लिफ्ट का द्रव्यमान कितना दे रखा है, 1800 किलोग्राम दे रखा है, और साथ में इस पे भार भी लगेगा जो क्या हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यार देखिए, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा जिसके कारण से हमें भार जो प्राप्त होगा दोस्तों वो नीचे की ओर प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, भार बराबर हम जानते हैं क्या होता है, mg होता है, ठीक है। हमें द्रव्यमान दिया हुआ था, टोटल द्रव्यमान, ठीक है, लिफ्ट प्लस व्यक्ति का, और उस पर गुरुत्वीय त्वरण जी कार्य करेगा तो कुल भार हमें नीचे की ओर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है दोस्तों, यह लिफ्ट जब ऊपर जाती है ना, तो देखिए इसकी सतह पे घर्षण बल कार्य करता है, ठीक है। और हम जानते हैं दोस्तों घर्षण बल क्या होता है, गति का विरोध करता है, मतलब गति की विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है। घर्षण बल दोस्तों गति के विपरीत दिशा में लगेगा, और जिसका मान कितना दे रखा है, 4000 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। 4000 न्यूटन का घर्षण बल लगता है, ठीक है। और यहां से हम भार भी निकालते हैं, तो भार कितना आ रहा है, अगर जी का मान हम 10 माने तो क्या लिखेंगे, 1800, और जी का मान 10 मानने पे एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। इतना न्यूटन का भार नीचे की ओर लग रहा है, ठीक। अब हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हमें बताना है शक्ति, न्यूनतम शक्ति। अब शक्ति क्या होती है दोस्तों, शक्ति को अगर हम P से लिखें तो शक्ति होती है दोस्तों एकांक समय में किया गया कार्य। समय को देखिए, कार्य को हम W से लिख रहे हैं दोस्तों, शक्ति क्या होती है, एकांक समय में किया गया कार्य। एकांक समय मतलब अगर हम समय से भाग दे देते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं एकांक समय, ठीक है दोस्तों। तो एकांक समय में किया गया कार्य ही क्या होता है, शक्ति होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम कैसे पता करते हैं, तो एकांक समय पे किए गए कार्य को हम पता करते हैं दोस्तों, कैसे पता करेंगे। अब पहले पता कर लेते हैं कि कार्य क्या होता है। तो कार्य होता है दोस्तों बल और विस्थापन का गुणनफल होता है दोस्तों, ठीक है। और न्यूनतम स्थिति पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा, और साथ ही क्या होता है दोस्तों, यह हमारा समय होता है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, विस्थापन, अगर डी हमारा विस्थापन है तो एकांक समय में अगर विस्थापन देखें डी/टी, ठीक है, एकांक समय में जो विस्थापन होता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, वही तो वेग कहलाता है। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कि जो शक्ति है वो क्या प्राप्त हो गई, हमें F इंटू भी प्राप्त हो गया, ठीक है। तो F इंटू भी, ये फॉर्मूले का उपयोग करके हम शक्ति निकाल सकते हैं, ठीक है। तो शक्ति बराबर हो जाएगा बल। देखिए, न्यूनतम की स्थिति पूछा है, न्यूनतम मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम क्या होता है, कार्य क्या होता है दोस्तों, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन। अब ये देखिए दोनों सदिश राशि हैं, ठीक है, तो इनका हम अदिश गुणनफल करते हैं, और कार्य हमारी अदिश राशि है। अदिश गुणनफल करने के बाद हम कैसा लिखते हैं दोस्तों, एफ डी कॉस थीटा होता है, ठीक है। देखिए, अगर न्यूनतम की स्थिति बात करनी है तो ये मान जो होता है ना, देखिए एफ और डी तो मान तो इनका परिमाण तो हमें समान ही प्राप्त होने वाला है, ठीक है, लेकिन ये कॉस थीटा का मान परिवर्तित होता है, ठीक है। तो यह मान कहाँ से, +1 से -1 के बीच प्राप्त होता है, ठीक है। और न्यूनतम कब प्राप्त होगा दोस्तों, जब इनका मान -1 प्राप्त हो कॉस थीटा, और कॉस थीटा का मान माइनस कब प्राप्त होता है दोस्तों, जब थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो, ठीक है। अब कॉस थीटा 180 डिग्री कब होता है, जब देखिए बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो, ठीक है। अगर हम बल माने इधर है, विस्थापन इधर है, तो इनके बीच कितना मान प्राप्त हो रहा है, इनके बीच का जो कोण प्राप्त हो रहा है दोस्तों 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यहां से हम क्या देखते हैं, ये इस स्थिति में भी हमें कुछ ऐसे ही प्राप्त हो रहा है दोस्तों। क्या प्राप्त हो रहा है कि बल नीचे की ओर हो रहा है, विस्थापन ऊपर की ओर आ रहा है दोस्तों, ठीक है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है हमारा लिफ्ट, लेकिन जो कुल बल है दोस्तों कितना है, 18,000 + 4,000 नीचे की ओर लग रहा है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यह न्यूनतम स्थिति में है, क्यों, क्योंकि इनके बीच का जो कोण है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 180 डिग्री, ठीक है। तो जो हमने फार्मूला लिखा है ये न्यूनतम स्थिति के लिए लिखा है दोस्तों। यहाँ पर हम माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं, ठीक।
क्यों? क्योंकि cos 180 का मान कितना होता है दोस्तों? अगर हम cos 180 का मान देखें तो यह होता है -1, इस कारण से हमने माइनस चिन्ह लगाया, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम सही वैल्यूज को रखते हैं, तो टोटल जो बल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 18,000 प्लस 4,000, ठीक है। बल और वेग कितना है? 2 मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होने वाला है? यहाँ से हमें प्राप्त होने वाला है 18 4 22,000 हो जाएगा, 22,000 इंटू 2, ठीक है। और देखिए इनका मात्रक जो होगा दोस्तों, मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है। शक्ति का मात्रक क्या होता है दोस्तों? वाट होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाने वाला है? 44,000 वाट, ठीक है। ये हमें आंसर प्राप्त हुआ किसमें? वाट में, ठीक है। अब हमें अश्व शक्ति बताना है। अश्व शक्ति को हम हार्स पावर लिखते हैं, एचपी लिखते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 1 एचपी जो होता है ये अश्व शक्ति होता है, ठीक है, हार्स पावर। तो 1 एचपी बराबर कितना होता है दोस्तों? 1 एचपी बराबर होता है 746 वाट के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों। कितना होता है? 746 वाट के बराबर। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं अश्व शक्ति में भी। तो कैसे निकालेंगे इसको? हम निकाल सकते हैं दोस्तों, पावर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 4400 वाट, ठीक है। तो वाट के स्थान पे क्या लिखें? 1 वाट बराबर क्या लिखा जाएगा? 1 HP अपान 746, ठीक है। तो इसको भाग देने पे हमारा मान कितना आ रहा दोस्तों? इसको भाग देने पे हमारा मान आ रहा दोस्तों 58.9 वाट, ठीक है। HP मतलब अश्व शक्ति में। तो इस प्रकार हमने अश्व शक्ति में भी आंसर देखा, ठीक है। तो यह हमारा इस प्रकार से आंसर प्राप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।